तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग देखो, नाम में आ रहा है त्रिकोणमिति, तो आप जान गए त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज काम में आएगा, उसकी भुजाओं तथा कोणों के मध्य संबंध या अनुपातों का अध्ययन करेंगे। अनुप्रयोग मतलब उसकी एप्लीकेशन क्या है। आप त्रिकोणमिति को तो जान गए, साइन कॉस टेन की हेल्प से भुजाओं व कोणों के मध्य रिलेशन देखा जाता है। और अनुप्रयोग मतलब उस चीज का हेल्प, उस चीज का यूज क्या में करेंगे। एप्लीकेशन बोलते हैं, अनुप्रयोग का मीनिंग होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। अनुप्रयोग का मीनिंग है कि उसका यूजफुल कहाँ रहेगा अपने दैनिक जीवन में। नॉर्मली आप साइन कॉस टेन का क्या यूज करोगे आप नॉर्मली अपने दैनिक जीवन में, वो चीजें इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंदर पढ़ेंगे अपन। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो उसके माध्यम से समझ जाएंगे ना, जितने भी आएंगे अभी। तो जैसे अपन ऐसे होता है, जैसे अपन यहाँ खड़े हैं, अपन अपन को ये पता है कि ये मीनार, जैसे ये कुछ भी है, घर है, कोई भी है, टावर है, ये ऊंचाई इसकी 20 मीटर है। ऊंचाई क्या है इसकी? 20 मीटर, ऐसे बोल दिया। और आप यहाँ पे खड़े हो, तो तथा आपका धरती के साथ कोण 30 डिग्री है। तब आपको, आप कितनी दूर खड़े हो इस मीनार से या फिर जो भी टावर है उससे, ये पूछा जा रहा है, ये लंबाई पूछी जा रही है। तो अपन इसको क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। ऐसे आएंगे, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार खड़ी है, 20 मीटर की लंबाई की एक मीनार है। उसका शिखर बिंदु ये कहलाया जाता है। और एक होता है पाद बिंदु, एक होता है शिखर बिंदु, एक होता है पाद बिंदु। शिखर बिंदु तो होता है उच्चतम बिंदु, ऊपर ही ऊपर वाला बिंदु। तथा पाद बिंदु वो होता है जैसे मीनार या उसका जो नीचे की तरफ जो भूमि को टच करेगा ना, वो बिंदु पाद बिंदु कहलाता है। दो बिंदु होंगे, अभी बहुत सारे वर्ड आएंगे इधर। ये तो अपन ये बोल रहे हैं, अपन ए पे खड़े, ए से भूमि इसके टावर के शिखर का वो कौन है 30 डिग्री। अभी उन्नयन कौन अवनमन कौन भी आएंगे, उन्हें भी बताएंगे ना। 30 डिग्री, तो ये वाला कौन है 30 डिग्री हो गया, और ये वाली एक्स हो गई। तो ये समकोण त्रिभुज जैसा हो गया ना कुछ, समकोण त्रिभुज जैसा हो गया। तो अपन को ये पूछा जा रहा है कि आप इस टावर से कितनी दूर खड़े हो, तो अपन ने मान लिया एक्स दूरी पर खड़े हैं। अब आप देखो कौन सी साइड गिवन है। यदि ए पे ऑपरेट करना है अपन को, साइन कॉस, साइन कॉस किस पे ऑपरेट करना है, ए पे, एंगल ए पे ऑपरेट करना है, तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब। इसके सामने वाली कर्ण होती है, ये आधार होती है, रिमेनिंग साइड। तो आपको लंब और आधार काम में आ रहा है। लंब और आधार किस में काम में आता है, टेन में काम में आता है। तो टेन का फॉर्मूला लिख दो। और टेन किस पे ऑपरेट हो रहा है, इस एंगल पे। टेन थर्टी, या टेन ही लिख दो, एक ही बात है, टेन थर्टी लिख दो या टेन। इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब कौन है, बीसी, या 20 लिख दूं, एक ही बात है। बटे आधार कौन है, एक्स। टेन थर्टी कितना होता है, 1/√3 बराबर 20/x। अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि अपन को कितनी दूर खड़े हैं ये पूछा जा रहा है। तो एक्स को इधर लाएंगे, बच्चा कुछ उधर ले जाएंगे, तो देखो एक्स नीचे है तो ऊपर की तरफ आएगा, 1 से गुना हो जाएगा तो एक्स ही रहेगा। √3 उधर जाएगा तो 20 से गुना होगा, 20 गुना √3, रूट के अंदर गुना नहीं होता, 20 है ना, बाहर ही आएगा। तो ये आ गई। अपन इस भूमि भूमि पर कितनी दूर खड़े हैं इस मीनार से, जैसे मीटर में चल रहा है आंसर, तो 20√3 मीटर। ऐसे इसका अनुप्रयोग रहता है, जैसे ये कितनी ऐसे यूजफुल रहती है कि अपन या तो टावर की लंबाई निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, या कौन निकाल सकते हैं, बाकी ये आएंगे। ठीक है, अभी वो चलेगी, क्या बोलते हैं, थ्योरी चलेगी। थ्योरी में थोड़ी डेफिनेशन है, या तो उन डेफिनेशनों को लिख लो एक बार, है ना। थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन है, वो थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है। एट्थ की थ्योरी जो होती है वही है। पहली पहली डेफिनेशन आती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, अब से थ्योरी चालू हो गई है ना। हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, वैसे बता दिया गया है आपको। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है, ऐसी लाइन होती है, जैसे ऐसी होती है कुछ, ऐसी लाइन होती है जो स्लीपिंग लाइन भी बोल सकते हैं। ऐसे सोने की पोजीशन होती है ना, ऐसे वाली स्लीपिंग लाइन। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ, इसकी परिभाषा देना चाहें अपन, वैसे समझ तो गए क्षैतिज रेखा कौन सी रेखा होती है, या फिर इसकी परिभाषा दें तो ये यदि भूमि है, ये भूमि है, तो ऐसी रेखा जो भूमि के समांतर होती है, उस रेखा क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा। तो इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, ये रेखा, यह रेखा भूमि के समांतर होती है, भूमि के समांतर होती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। या आप चित्र बनाना चाहो तो ऐसे बना देना थोड़ा, ठीक है। ये हो गया क्षैतिज रेखा। फिर इसके अगला आ रहा है, फिर इसके अगले में है ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। दूसरी है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्टिकल लाइन बोलता है, वर्टिकल लाइन।
वर्टिकल लाइन की परिभाषा रहती है, जैसे कि ये जो क्षैतिज लाइन होती है ना, इस पे परपेंडिकुलर जो भी लाइन खड़ी होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, वो सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। नॉर्मली आप इनको वैसे जानते हो, ये बाई वाली होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ऐसे। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मीनिंग समझना था। ऐसे क्षैतिज रेखा भी की हल्का सा आइडिया लेना था। हॉरिजेंटल लाइन ये होती है, ये वाली वर्टिकल लाइन होती है बाई वाली। ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ चित्र में कौन है, बाई। समझ में आना चाहिए, पर डेफिनेशन का कोई बहुत दिक्कत नहीं रहती है ना। तीसरा ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। फिर एक आता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, अब ये समझने का है ना, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। साइट मतलब दृष्टि, और लाइन यानी कि रेखा। लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि वाली रेखा। देखो, जैसे अपन क्या बोलते हैं, देखो जैसे अपन यहाँ पे खड़े हैं, ये है धरातल। धरातल, धरातल पे अपन खड़े हैं, ये अपन खड़े हैं, तो ये, और रुको ऐसा चित्र बना देता, कुछ भी खड़े हैं अपन है ना, तो ये अपने आइज की पोजीशन है। और ये जो वो है, जो भी घर है वगैरह, ठीक है। तो एक बार मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज रेखा हो गई। अब ये लाइन ऑफ साइट कौन सी रेखा होती है, ये तो क्षैतिज रेखा हो गई। और अपन को बताना है दृष्टि रेखा कौन सी होगी, अपनी आई की पोजीशन से अपन को इसका शिखर बिंदु देखना है, मीनार का, चार बहुत घर का। तो ये जो, ये बड़ा, ये वाली रेखा कौन सी होगी, दृष्टि रेखा। या एलओएस लिख दूं इसको मैं, एलओएस बोल दूं, एलओसी। और एलओएस नहीं, एलओसी तो अलग होता है, एलओएस। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं एलओएस, लाइन ऑफ साइट की ये पी वाली लाइन होगी दृष्टि रेखा। मतलब वस्तु को देखने में अपन की कौन सी लाइन में किस सीड में देख रहे हो, वो होती है दृष्टि रेखा, है ना। यदि मेरे को इसके पाद बिंदु को देखना होता है नीचे की तरफ, मतलब जहाँ पे उसको भूमि को टच कर रहा है, तो ये वाली होती है एलओएस, इधर की तरफ। यदि अपन इसको देखेंगे तो ये होगा एलओएस। ठीक है, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिख रहे हैं। दृष्टि रेखा की परिभाषा है, जैसे कि जो भी, जैसे कि अपन इसको क्या बोलते हैं, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर बोल दो या प्रेक्षक बोल दो, जो प्रेक्षण ले रहा है, प्रेक्षक की, प्रेक्षक की आंख से, आंख से, आंख से आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा, ऐसे बोल दो, आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा। वैसे आप नॉर्मली मीनिंग समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना परिभाषाओं का। ठीक है, रेखा की आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ये तीन डेफिनेशन थी, और अभी लिखा रहे हैं एक दो और है, उन्नयन कौन अवनमन कौन की, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, और आ गया तो बता दो। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। क्षैतिज रेखा पृथ्वी की भूमि के समांतर, समझते अपन ऐसा है, ये क्षैतिज हो गई, ये ऊर्ध्वाधर हो गई, एकदम खड़ी रेखा। दृष्टि रेखा, तो यहाँ पे देखो ये ऊर्ध्वाधर खड़े होते हैं ना हर कोई, ये भी ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ये जो कौन बनेगा, ये सब 90 डिग्री के बनेंगे, है ना। तो फिर दृष्टि रेखा कौन होती है, अपन यहाँ पे खड़े हैं, अपन की आंख से उस वस्तु की सीध में जो रेखा जाती है, मतलब वस्तु को देखने के लिए एक वो जो पोजीशन जाती है, आंख की, उसके वस्तु तक, वो होती है दृष्टि रेखा। या फिर अपन बोल दो प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने, मतलब इसकी आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा जो कहलाती है, वो दृष्टि रेखा कहलाती है। फिर इसके बाद आती है उन्नयन कौन। उन्नयन कौन और अवनमन कौन। देखो दृष्टि रेखा जो आई, दृष्टि रेखा दो कौन बनाती हुई आएगी, एक होगा उन्नयन कौन, और एक होगा अवनमन कौन। तो पहली डेफिनेशन लिखना एक बार उन्नयन कौन, फिर एक बार दोबारा दोनों को साथ में रिवाइज करा देंगे। उन्नयन कौन, उन्नयन कौन को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन मतलब बड़ा, बढ़ना, है ना। और अभी बता रहे हैं उन्नयन ऑफ एलिवेशन, एक बार डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन है उन्नयन और, उन्नयन कोण की, जब यदि, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली, आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित हो, के
ऊपर, है ना, ऊपर को अंडरलाइन कर लेते हैं। ऊपर स्थित हो, ऊपर स्थित हो तो दृष्टि रेखा, तब तब उन्नयन कौन बनता है? उन्नयन कौन कब बनेगा? जैसे एक बार लिख लो, चलो पहले फिर समझाते हैं। ऊपर स्थित हो तब क्षैतिज रेखा, तो दृष्टि रेखा या क्षैतिज रेखा एक ही बात है। दृष्टि रेखा में क्षैतिज रेखा के मध्य बना कौन? के मध्य बना कौन? उन्नयन कौन? उन्नयन कौन कहलाता है? बुक में आपसे ऐसे बोला जाएगा जब भी क्वेश्चन आएंगे कि उन्नयन कौन है, ऐसे। ठीक है, उन्नयन कौन होता है? मीनिंग समझा रहे हैं एक बार? इसका अपोजिट या फिर इसके कॉम्प्लीमेंट करता हुआ आता है दूसरा कौन। उन्नयन कौन को उन्नति कौन या उनतास कौन भी कहते हैं ना। दूसरी डेफिनेशन आ रही है अवनमन कौन। अवनमन कौन होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब वस्तु आंख से आंख से होकर, आंख जो अपनी अपन जिससे देखते हैं ना, आंख से होकर जो भी खड़ा होगा उसकी आंख से होकर जो क्षैतिज रेखा जा रही है उसके नीचे स्थित हो। आंख से होकर क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित हो। के नीचे स्थित होती है, नीचे स्थित होती है तब ये भी कौन जब भी बनेगा जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य का कौन होता है, ये भी। और ये भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य का कौन होता है। लेकिन जब इस स्थित इसमें जब वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है, इसमें वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे होती है, नीचे स्थित होती है, तब क्षैतिज रेखा, आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा है ना, मैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा की शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ LOS, लाइन ऑफ साइट के मध्य का कौन। ठीक है, ये अपन ने खड़े हैं, ये वस्तु है। ठीक है, तो आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा तो ये हो गई, जो आ रहा है इसमें डेफिनेशन है कि क्षैतिज रेखा कौन सी है। ठीक है, आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा तो ये हो गई। लेकिन और जो लाइन ऑफ साइट रहेगी, यदि मैं इस शिखर को देखूं और यदि मैं अपन इस पाद बिंदु को देखेंगे, शिखर को देखेंगे, तो लाइन ऑफ साइट कौन सी हो गई? ये वाली। ठीक है, ये LOS हो गई। तो उन्नयन कौन क्या होता है? पहले तो वस्तु क्षैतिज आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर स्थित है। फिर जो लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा है, ये वाली क्षैतिज रेखा है। दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण ही क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कौन सा है? ये वाला कोण क्या है? उन्नयन कोण। फिर दूसरी डेफिनेशन आती है कि अवनमन कोण। अन्य अवनमन कोण के लिए अपन इसी वस्तु को ऐसे मान ले कि ये वस्तु ये रही, ये अपन खड़े हैं, ये पाद बिंदु इसका यहाँ पे है। ठीक है, तो इस जो क्या बोलते हैं घर का पाद बिंदु को देखने के लिए अपन की दृष्टि इधर की तरफ जाएगी, नीचे झुकानी पड़ेगी थोड़ी गर्दन। तो जो आंखों से इसके इस बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इस केस में जब अपन नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तब क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा तो ये हो गई, और क्षैतिज रेखा ये हुई, इन दोनों के मध्य का कोण ये होता है अवनमन कोण। ये उन्नयन कोण होता है, ये अवनमन कोण। ठीक है, आगे के यहाँ तक नहीं आया वो तो बोल देना। बिल्कुल बोल देना, है ना, नई एक्सरसाइज चालू हुई है, कोई ऐसा मत सोचना 8th एक्सरसाइज ढंग से नहीं पढ़ी है घर पे इसलिए नहीं आ रहा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी वैल्यू का रहेगा कि 10th इस पे कितना रहता है, बाकी बाकी और कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कौन हमेशा ध्यान देना, बढ़ आते हैं ये वस्तु। उन्नयन कौन कब बनता है? जब वस्तु अपनी क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ हो, है ना, आंख से ऊपर। उसके लिए गर्दन उठानी पड़ेगी ना। जैसे देखो अपन यहाँ खड़े हैं, ऐसे समझ लो, या तो अपन यहाँ खड़े हैं, अपन की मीनार का शिखर बिंदु या फिर घर का शिखर बिंदु ऊपर की तरफ है, तो अपनों को गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी। तो इस स्थिति में उन्नयन हुआ ना, कौन बढ़ा ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कौन। इस स्थिति में उन्नयन कौन बनता है। या फिर अवनमन यानी कि घटना, तो अपन को गर्दन नीचे झुकानी पड़ेगी इस तरफ, नीचे की तरफ देखने के लिए, तो इसको बोलते हैं अवनमन का केस। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है कोई बिंदु, वस्तु, तो उसे बोलते हैं, उस स्थिति में उन्नयन कौन बनेगा। और उन्नयन कौन होता क्या है? दृष्टि रेखा
वह क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण। ये भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण होता है, अवनमन भी और उन्नयन भी। लेकिन इस स्थिति में वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है, इस स्थिति में वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे होती है। ठीक है, कौन तो बोलते हैं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य के कौन। आगे क्या तक इरेज कर दें? इरेज कर दें क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? प्रांजल प्रियांशु ने ले लिया, रमन सोफिया ले लिया क्या? ठीक है, इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन आने वाला है। एक चीज बताई दी थी, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है, काम में आएगा नहीं तो हल्का फुल्का नहीं बता रहे, या फिर एक बार समझा भी देते हैं, चलो। लिखा नहीं रहे, यहाँ पे लैंग्वेज कम लिखाते हैं ना, बहुत भाषा बहुत कम लिखाई जाती है ऑनलाइन में। ठीक है, जैसे ये, जैसे सूर्य है, मैं ले रहा हूँ 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, 2 PM बोलेंगे उसको। 2 बजे ऐसे सूर्य है, तो सूर्य सूर्य अपनी किरणें भेजता है पृथ्वी पे। तो जैसे ये, जैसे कोई वस्तु रखी थी धरातल पे, जैसे ये वस्तु है, पेड़ है एक, एक पेड़ है, और और एक, जैसे एक पेड़ है और एक दीवार खड़ी है कोई भी। तो 2 PM पे जो ये परछाई बनी इसकी, ये पीछे की तरफ परछाई बनेगी। तो ये परछाई जो धरती के साथ कौन बनाएगी, और ऐसी ये वाली परछाई जो धरती के साथ कौन बनाएगी, ये दोनों कौन आपस में इक्वल रहता है। ये रहता है सूर्य का उन्नयन कोण, या सूर्य का उनतास कोण, या उन्नति कोण, एक ही बात होती है ना। चाहे कोई सी भी वस्तु ले लेना, कितनी बड़ी कितनी छोटी, सबों के कोण बराबर रहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ रहा है। 9.1 स्टार्ट हो गई है ना, 9.1 स्टार्ट हो गई है। 9.1 का पहला क्वेश्चन आ रहा है। बुक जरूर रखना अपने पास, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना बड़े बड़े हैं। लंबे चौड़ लंबे हैं, बाकी लेंदी, लेंदी भाषा में क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, तो देखना, पढ़ना एक बार, मैं बोल ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ बुक में देखते जाना, है ना। सर्कस का एक कलाकार, एक सर्कस का कलाकार है, तो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, और डोर कैसी है, अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब ढील नहीं है कहीं भी। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। इसने एक चित्र भी बना रखा है, पहले क्वेश्चन में खुद ने चित्र भी बना रखा है, तो चित्र को बना रहे हैं। और फिर चित्र की हेल्प से इस कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कंडीशन है। ABC, ABC, ये 30 डिग्री है, ये वाला कौन 30 डिग्री दे रखा है, और ये 20 मीटर। देखो क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार है, जो सर्कस करते हैं ना, मतलब जो आसान आसान, मतलब जादू क्या होता है। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, सर्कस का एक कलाकार जो सर्कस को परफॉर्म करता है उसे ही कलाकार बोल देते हैं। ठीक है, तो सर्कस का एक कलाकार क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबी एक डोरी है, जो ये तो धरती है नीचे वाली, BC वाली, इसको धरती वगैरह है, और इधर एक क्या बोलते हैं, क्या लिख रहा है इस पे, भूमि पर सीधा लगा एक खंबा है। ये वाली चीज क्या है, खंबा, AB क्या है, खंबा। तो भूमि पर जो एक डोरी है, इस पे चढ़ रहा है, इस डोरी पे चढ़ रहा है कलाकार, जैसे ऐसे ऐसे चढ़ेगा। तो उस डोरी का एक सिरा तो भूमि पर बांध दिया है, यहाँ पे बांध दिया है भूमि पर, और दूसरा सिरा इस जो खंबा है इसके शिखर पे बांध दिया है। ठीक है, और बंधा हुआ है भूमि स्तर के साथ, और तब तथा भूमि स्तर का जो क्या बोलते हैं, क्या लिख रहा है इस पर, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाएगा कौन। भूमि स्तर कौन सा है, ये वाला। भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा, डोर कौन सी है, ये वाली, इसका बनाया गया कौन क्या है, 30 डिग्री। तब आपको खंबे की ऊंचाई बतानी है, इस खंबे की ऊंचाई बतानी है, तो इसको H मान लेते हैं अपन। ठीक है, मीटर में आंसर चल रहा है, तो ऊंचाई भी मीटर में ही आएगी। तो देखो क्या लिख रहे हैं अपन, एक बार इस चित्र के बारे में बता देते हैं। AB एक, जो AB है वो क्या है, एक खंबा है, खंबा है, खंबा मतलब पिलर बोलते हैं शायद, पिलर जो नॉर्मली। ठीक है, खंबा है, तथा BC डोरी है। BC क्या है, एक डोरी है, BC डोरी है, तथा BC डोरी है। इस स्थिति में अपन को AB निकालनी है। देखो AB क्या है, इस 30 डिग्री के लिए लंब है, और ये वाली भुजा क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में काम आते हैं, देखो ऐसे देखेंगे, एक बार समझ लो, चलो फिर लिख लेंगे। ठीक है, ये बात समझ लो फिर लिखेंगे। तो ये अपन को H चाहिए, पता कौन कौन है, ये पता है और ये पता है। तो ये कौन सी भुजा हुई इस कौन के लिए, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली ये कर्ण, तो लंब और कर्ण किसके फॉर्मूले में आती है, साइन के में। तो साइन थीटा का यूज करेंगे, साइन थीटा की जगह कौन दे रखा है, 30, साइन 30 बराबर लंब कौन है, सामने वाला, सामने की जगह H है, और कर्ण कौन है, 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2,
इधर 1/2 कर देंगे। अब एच की वैल्यू चाहिए तो एच के पास जो भी है उसको उधर भेजेंगे। तो 20 इधर जाएगा तो 20 ऊपर 1 से गुना हो जाएगा, तो 20 इधर आ गया, 20 यहाँ से हट गया। 2 का 20 में भाग देंगे तो कितनी बार आया, एच की वैल्यू आई 10। तो एच बराबर 10 मीटर। ऐसे आंसर आएगा। मतलब खंबे की ऊंचाई निकल जाती है, यही त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग होते हैं दैनिक जीवन में। आगे क्या ये वाला, एक बार लिखेंगे भी है ना। इरेज मतलब स्क्रीनशॉट मत लेना, अभी समझेंगे। सोफिया आ गया है ना। बाकी को, रमन को नहीं आ रहा क्या, रमन आज रहते नहीं आया। बोल देना है ना, किसी को नहीं आया। वैसे अभी लिख रहे हैं, अभी लिखा नहीं है इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, एक बार लिख लो फिर बता रहे हैं। इसके बारे में लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे देखो। सबसे पहला तो जो नॉर्मली चीजें बताई गई हैं आपको वो लिख दो कि सर ये ए बी एक खंबा है तथा ए सी, ए बी खंबा है और बी सी नहीं है, ए सी है। ये ए सी डोरी तो ये है, ए सी डोरी है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कौन बी कौन सा है, 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है। तब अपन साइन 30 निकाल रहे हैं, साइन 30, साइन 30 क्या होता है, लंब, लंब कौन है इसके सामने वाली, ए बी। आगे ए बी वगैरह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एच लिखेंगे ना। बटे कर्ण कौन है, 20। साइन 30 की वैल्यू रख दो 1/2 बराबर ए बी बटे 20। ए बी की जगह एच भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या ए बी रहने दो। एच लिख दिया तो चलो एच लिख देता है इस बार। ठीक है, 20 उधर जाएगा तो उधर गुना में चला जाएगा 1/2 के, क्योंकि नीचे था तो ऊपर गुना में गया, एच बराबर 2 का 20 में भाग देंगे 10 बार। तो एच की वैल्यू 10 बराबर, ये क्या आई, एच की वैल्यू आई है 10। एच क्या था, खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आगे क्या अभी, आ गया क्या ये वाला। ठीक है, ऐसे निकालेंगे पर अपन लिख रहे हैं अभी, है ना। सेकंड क्वेश्चन को अच्छी तरह लिख रहे हैं। इजी है ना, 9th एक्सरसाइज, 8th भी बहुत इजी थी, ये भी बहुत इजी है। देखो ये पेड़ था, शुरुआत में ये पेड़ था, और ये वाला भाग जैसे अपन, जो टूट गया उसको तो डॉट डॉट से दिखा दें, अब नहीं है। आंधी इधर की तरफ से आई, ये पेड़ था, ऐसे लिख देता हूँ पी क्यू आर। ए काम में नहीं लेता, क्योंकि ए को आधार से भी दिखाते हैं तो ऐसा करते हैं, ए को रहने देते हैं, पी क्यू आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आर पे 90 डिग्री कौन बन रहा है, पी क्यू। और ये पेड़ था ना, ये था पहले, ये वाला इससे जब आंधी आई तो ये पेड़ टूट गया, इधर से क्रैक हो गया तो ये नीचे गिर गया, इसका शिखर यहाँ पे पी पे। ये पहले क्या था, पी डैश, अपन मान लेते पहले पेड़ क्या था, पी डैश क्यू आर। अब पेड़ क्या हो गया, आर क्यू पी। इन तीन दोनों भुजाओं का सम निकाल देंगे तो पेड़ की लंबाई आ जाएगी। और क्या दे रखा है, पेड़ टूट गया, पेड़ का शिखर जमीन को छुआ, जमीन को छू रहा है शिखर को, और 30 डिग्री है। इसके साथ 30 डिग्री कौन बनाता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब ये वाले बिंदु की, पेड़ का पाद बिंदु और की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर यहाँ पे गिरा, जमीन को छूता है, ये 8 मीटर दे रखी है। ठीक है, 8 मीटर दे रखी है। रिजॉइन कर लेना ना, ये 8 मीटर है। तो अपन को पेड़ की, पेड़ क्या है, एक बार समझा देते क्या हुआ था। आंधी आने से पेड़, जो क्या था पहले, पी डैश आर था,